हमें सिखाओगे तुम? अहले बैत कौन है? हमें बताओगे तुम अहले बैत कौन है? ये उमर ने बताया है नबी के बेटे कौन है, ये उमर ने बताया। अल्लाह अकबर, बात बढ़ जाएगी अगर इसी पे गुफ्तगू होती रही तो। मैं बताना चाहता हूं, खुदा की कसम, ये शहजादे, यही शहजादे जब जरूरत पड़ी दीन के लिए तो घर छोड़ के निकल पड़े, घर छोड़ के निकल पड़े। आसान नहीं होता है घर छोड़ना, आसान नहीं होता है। मैं कहता हूं आप चाहे छप्पर के मालिक हैं या आपके घर की कड़ियां टूटी हुई हैं और उसमें तीर लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको 5 स्टार होटल में जाके डाल दिया जाए ना तो आपको अपने टूटे छप्पर की याद जरूर आएगी। कई बार हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे मिला भी हूं और उन्हें जानता भी हूं कि वो अपनी पुरानी हवेली नहीं छोड़ते। बेटों ने एयर कंडीशन रूम बना दिए, वो कहते हैं मां चलना, मैंने तेरे लिए ऐसी रूम बनाया है। वो कहती नहीं, मुझे इसी टूटी हवेली में रहना है। कहा क्यों? कहा इसमें हमारे अपनों की यादें बसी हैं, इसमें हमारे अपनों की यादें बसी हैं। कभी सोचा तुमने बाप छप्पर छोड़ के बाहर क्यों नहीं निकलता? उसी मकान की टपकती हुई छत का पानी क्यों फेंकता रहता है? वो कहता नहीं, ये जो कड़ी पड़ी है ना छत में, ये मेरे बाप ने डाली थी। ये जो बीच की दीवार लगी है, ये मेरे चचा के हाथ की लगी है। इसके आंगन में जो मिट्टी है, ये मेरे दादा के हाथ की मिट्टी पड़ी है। ये सोच के लोग अपने मकान नहीं छोड़ा करते हैं। और यार सोच तो सही, अगर तुझे अपना छप्पर प्यारा है, मुझे अपना कोठी प्यारी है, तुम्हें अपना महल प्यारा है, मुझे कच्ची छत प्यारी है, तो बता हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा, मेरे हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। जबकि मदीना वो शहर है, हर महल वाला मदीने से प्यार करता है, हर झोपड़ी वाला मदीने से प्यार करता है। जाओ दुनिया में घूम के आ जाओ, फिर किसी से भी पूछो कहां जाना चाहता है, ख्वाहिश यही होगी हुजूर के मदीने में चला जाऊं। और यार मदीना तो वो जमीन है जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। आका क्या मिलेगा? फरमाया जो यहां मर जाएगा कयामत के दिन उसको मेरे साथ उठाया जाएगा। मदीना वो शहर है, वो शहर है। और फिर सोचें, मैं उनकी बात करूं जो 8 दिन के लिए उम्रा करने जाते हैं और फिर पलट के आते हैं तो ऐसे रोते हैं कि लोग मैयत पे भी ऐसा नहीं रोते। क्यों? वो कहा था किसी ने, लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। वो भाई जो हुजूर का शहर देखाते हैं ना, तो फिर उनकी रूह हुजूर के मदीने रह जाती है, मदीने ही रह जाती है। वो जब भी यहां सलाम पढ़ेंगे उनकी निगाह में गुंबदे खजरा की जालियां आती हैं। वो कभी अकेले नहीं होते, हमेशा हुजूर के शहर में रहते हैं। जिसने एक बार मदीना देखा है, फिर क्या कहोगे मेरे हुसैन के बारे में? उनका तो बचपन भी मदीने में गुजरा, उनकी तो जवानी भी मदीने में गुजरी, उनकी सारी यादें नाना के साथ मदीने शरीफ की थी। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के मदीने में गुजरा। लेकिन जानते हो, जब यजीद नाबकार बदबख्त जैसा बंदा तख्त पे बैठा और उसने बैत के लिए मजबूर किया, नौबत खून बहाने की आ गई, मेरे हुसैन ने फिर फैसला कर दिया मदीना छोड़ेंगे, हुजूर के शहर में खून का कतरा नहीं गिरने देंगे। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ा था ताकि मेरे महबूब के शहर की बेहुरमती ना होने पाए, खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ा। और छोड़ना कोई आसान नहीं था। घर आए, रात का सन्नाटा। ज़ैनब, जी भैया। कहा तुम तैयारी करो, मैं अभी आता हूं। कहां जा रहे हैं भाई? कहा नाना को आखिरी सलाम करना है। जब लफ्ज़ आखिरी आया ना, तड़प गई सैयदा ज़ैनब, भैया ये क्या बात? कहा हाँ बहन, आज मदीना छोड़ना है और ये नहीं मालूम है कि दोबारा मदीने आना होगा कि नहीं। जैसे इतना कहा, सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। हुसैन याद है, बाबा अली ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना, कहा था इसका रास्ता मदीने से होते हुए करबला तक जाएगा, लेकिन तुम्हें साथ नहीं छोड़ना है। हुसैन, सिर्फ तू अली का बेटा नहीं, मैं भी तो अली की बेटी हूं। तू अगर मुस्तफ़ा का नवासा है, मैं भी मुस्तफ़ा की नवासी हूं। फिर अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। हुजूर के रोजे पे पहुंचे। जरा ठहर के एक बात सुने।
जब हुजूर के रोज़े पे बंदा जाता है और सामने हुजूर की जालियां नजर आती है तो फिर बंदा तड़पने लगता है, रोने लगता है। कभी तुम देखो, अब तो हर एक की वीडियो आ रही है, कभी कभार ऐसा होता अभी बस से सवारी उतरी नहीं है, अभी दूर से हुजूर के रोजे की वो जालियां नजर नहीं आ रही, अभी गुंबद और मीनार दिख रहे, लेकिन जैसे गुंबद और मीनार दिखते हैं ना, आशिकों के कलेजे धड़कने शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू करते हैं, बेख्तियार आंसू निकल आते, बेख्तियार तड़पते। बता, अगर उम्मती को हुजूर से इतना प्यार है तो जो कंधे पे बैठ के खेलता रहा उसको मदीने वाले से कितना प्यार होगा, जो हुजूर की जबान चूसता रहा उसको अपने नाना से कितना प्यार होगा। हुजूर के रोजे पे गए, जाके कहते नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, शिकायत करने नहीं आया, नाना बस इतना कहने आया हूं, करबला जा रहा हूं, दुआ फरमाइएगा, इम्तिहान होगा। नाना जब अकबर के सीने में पर्ची लगे ना तो उस वक्त मेरे सब्र की दुआ करना, जब मेरे असगर के गले पे तीर लगे मेरे लिए सब्र की दुआ करना। ये कहते कहते बेहोश हुए और नाना की तुरबत से लिपट के रोए, बेहोश हुए। जब आंख बंद हुई मेरे हुजूर तशरीफ ले आए और गोद में शहजादे का सर है, गोद में शहजादे का सर है, हाथ फेर रहे, कह रहे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, मेरे हुसैन को अजर भी अता करना। आंख खुल गई, आंसू साफ किए, वापस पलटे, मुड़ के एक बार देखा कुछ परिंदे बैठे थे हुजूर के मज़ार की छत पे, परिंदे को देख के कहने लगे नसीब वाले हो यार, तुम रोज़ आओगे, सुबह भी आओगे, शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। उसके बाद रोए, कहने लगे नाना तेरे मज़ार पे आज के बाद तेरे अपने भी आएंगे, गैर भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, करीब वाले भी आएंगे, लेकिन आज के बाद तेरा हुसैन नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाब आज भी सोने से लिखा हुआ है, जरा उठा के देखिए इस बाब की तहरीर को। मेरा हुसैन जब नाने के मज़ार से रुखसत हो रहा है, कयामत का मंजर था, तोड़ करके आए हैं, मामू इब्राहिम के मज़ार पे हाजिरी थी, भाई हसन के मज़ार पे हाजिरी दी है। फिर उसके बाद जब माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर आई है। यार माँ माँ हुआ करती है, तुम भी जानते हो। कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई कि कुछ लोग सऊदी से लौट करके आए, जब गए तो माँ मौजूद थी, आए हैं तो माँ कब्रिस्तान में है। लोग वीडियो बना कर डाल रहे थे कि कितना हमदर्द है ये माँ का, आज आया है तो माँ नहीं है, वो माँ की कब्रों से लिपट लिपट के रो रहा है। मैंने कहा बहुत दूर चले गए हो, तुम उसकी मिसाल दे रहे हो जिसके पीछे माँ गई है, जिसके पीछे बाप गया है। तुम्हें वो दिन याद क्यों नहीं है जब बंदा दूल्हा बनता है और घर में माँ नहीं होती है, हजार यार खड़े होते हैं, मांगने वालों को हक दिए जाते हैं, सेहरे पहनाए जा रहे हैं, लोगों की ख्वाहिशें पूरी की जा रही हैं। दूल्हा को मस्जिद में लाया गया, इमाम ने कहा 1100 रुपए मेरे, जेब में हाथ डाल के दे दिए गए। नाई ने कहा जूता पहनाने का पैसा, वो भी दे दिया गया। सेहरा पहना गए, हार पहने गए, दूल्हा बना गए, सबको खुशियां गए। लेकिन अगर मां नहीं है, सब कहते हैं जल्दी करो, उधर लोगों को इंतजार है। दूल्हा कहता नहीं, अभी मुझे माँ की कब्र पे जाना है, मैं उस वक्त तक नहीं आगे जाऊंगा जब तक माँ को सलाम नहीं कर लूंगा। पता क्यों कर रहा है? का इस दिन का मेरी माँ को इंतजार था, मेरे बाप ने बड़े हसरत भरे ख्वाब देखे थे, आज माँ बाप नहीं है, उनकी कब्र पे जाऊंगा। और यार बेटे दूल्हा बनते हैं तो माँ की कब्र पे रोया करते हैं, मेरा हुसैन हमेशा के लिए माँ को छोड़ रहा है, माँ की कब्र से जुदा हो रहा है। बताओ कितनी बिजलियां हुसैन के दिल पे गिरी होंगी, कौन सी कयामत टूटी होगी। मेरे हुसैन ने माँ की कब्र से लिपट के कहा था, ए माँ जब बेटे परदेश जाया करते हैं माएँ दुआएं दिया करती हैं, देख तेरा हुसैन करबला जा रहा है, दुआ देने नहीं आएगी। सैयदा की कब्र से आवाज आई थी, हुसैन दिल थोड़ा ना कर, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा ज़हरा करबला तुझसे पहले पहुंच जाएगी। या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब। अली है, सहरा का शोहर, सहरा का शोहर, अली अली पैगंबर, अली अली मन कुत्तो मौला, मैं मर जाऊं तो अली अली मेरे कफन पे लिखना, अली है, मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र के अंदर नारे तकबीर। बात बढ़ जाएगी अगर तफसील से बयान करूं। और यह सच है, खातून जन्नत बेटों से पहले करबला पहुंची, बेटों से पहले करबला खातून जन्नत पहुंच गई हैं। मां मां होती है,
खुदा की कसम मां जैसा दिल नहीं मिलेगा। लिख लो मेरी बात को, हर कोई तुम्हें प्यार देगा, लेकिन तुम्हारे दर्द को दूर से महसूस करने वाली सिर्फ मां होती है, सिर्फ मां होती है। जब 10 की सुबह आई, मेरे इमाम ने कहा अली अकबर जी बाबा, बेटे 2 काम करने हैं, मैदान भी देख के आना है और करबला में अजान भी पढ़ के सुनानी है। आज तक हसन अजान पढ़ते थे, अली नमाज पढ़ाते थे, आज अकबर अजान पढ़ेगा, हुसैन नमाज पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। अकबर कौन है? अकबर शबीह पैगंबर है। अकबर वो है जिसके चेहरे में नबी का चेहरा नजर आता था। अकबर वो है जिसके जलवों में नबी के जलवे दिखते थे। ये हुसैन का वो बेटा है कि जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती, इकट्ठे होकर हुसैन की चौखट पे आते, कहते अपना शहजादा भेजे। क्या हुआ? आज हुजूर की याद तड़पा रही है। लोग दरवाजे पे खड़े होते, अली अकबर निकलते, उनके चेहरे को देख के कलेजे ठंडे कर लेते। मैंने तो यहां तक तारीख में पढ़ा है, जब इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम